दूसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पूरा तना करके ना रखें, तना करके रखेंगे तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। शरीर एकदम रिलैक्स अवस्था में रहे लेकिन सीधा रहे, और लगातार पेट में झटके पर झटका, अपनी नाभि पर उंगली टिका करके देख लेते हैं। अगर झटका इधर उधर लगता है कहीं तो वो सीधा नाभि के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। नाभि पर उंगली टिकाएं, लगातार पेट के अंदर झटका लगाना, नाक से सांस को बाहर फेंकना, पूरे ध्यान से करें। कमर गर्दन सीधी रहे, ध्यान मुद्रा में आते रहेंगे। हमारी हथेली का जो पिछला भाग है हमारे घुटने पर टिका हुआ हो। हमारी 3 उंगलियां आसमान की ओर इशारा करती और हमारा अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में लगे हुए। पूरी ध्यान मुद्रा बना करके कमर सीधी कर करके बैठना है, और पेट में बिल्कुल बीचों बीच अपनी नाभि के ऊपर झटके पर झटका लगाते जाएं। बिल्कुल सही नाप के लिए 1 सेकंड में 1 झटका लगाएं। पेट के अंदर कोई रोग है, हार्निया जैसी प्रॉब्लम है, पेट में गैस अधिक बनती है, या पेट में अल्सर है, कोई और अन्य प्रॉब्लम है, तो इसे 2 सेकंड में 1 झटका लगाएंगे, और नहीं तो 1 सेकंड में 1 ही झटका लगाएं और पूरे ध्यान से करते जाएं। बिना रुके करेंगे, पूरे विश्वास के साथ। नाक से झटके के साथ सांस बाहर निकलती है तो हमारी जो नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, 12 महीने जुकाम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम हर समय बनी रहती है। डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब तो नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नाक की हड्डी बढ़ गई, नाक का मांस बढ़ गया। तो कपालभाति करने से ये समस्या जड़ से क्योर हो जाती है। लगातार करते रहे, मन ही मन ओम का जाप करते रहे। कपालभाति को रोजाना 10 मिनट हम करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं बिना दवा के। पेट के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है तो चर्बी भी दूर होती है, कमर की चर्बी कम होती है, शरीर का वजन कम होता है कपालभाति करने से। कपालभाति करने से हमारी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं वे दूर होते हैं, क्योंकि कपालभाति जब हम करते हैं तो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को बैलेंस में करता है। और हम बीमार कब होते हैं तब हमारा इन तीनों दोषों में से 1 दोष बिगड़ जाता है, 2 बिगड़ जाते हैं, किसी किसी के तीनों भी बिगड़ जाते हैं। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए 10 मिनट कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि कफ के बिगड़ जाने से हमारे शरीर के अंदर 30 से 80 तक का रोग पैदा होते हैं। वात के बिगड़ जाने से शरीर के अंदर 80 से 100 तक का रोग पैदा हो जाते हैं, और पित्त जब बिगड़ता है तो 200 तक का रोग हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं। तो लगातार करेंगे, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें कि मेरे शरीर में कोई भी रोग है वो कपालभाति करने से दूर हो रहा है। मन के अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प लें कि जब तक रोग दूर नहीं होगा तब तक हम कपालभाति करते रहेंगे। संकल्प के साथ करना। जब हम किसी चीज़ को करने का संकल्प उठा लेते हैं, बीड़ा उठा लेते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद करता है। हम 1 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 3 कदम बढ़ा देता है। तो पूरे संकल्प के साथ करें कि इस रोग को तो बिल्कुल जड़ से क्योर करना है, और बिना दवा के करना है, कपालभाति से ही करना है। जब ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाएगा तो रोग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन रोजाना करना, 1 दिन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 दिन जरूर हो जाएगा। लगातार करते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे ध्यान से करेंगे।
जैसे जैसे सांस अंदर जाती है मन हमारा ओम का जाप करता है, और सांस बाहर निकलती है तब भी ओम का जाप करता है। ओम के जाप के साथ करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन ये सीधी रहेंगी, पूरे ध्यान पूर्वक करेंगे। लगातार करेंगे, बिना रुके करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर जाए और धीरे धीरे सांस बाहर आए। एक हाथ तो हमारा नाक से लगा हुआ है, दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में हो। तर्जनी उंगली हमारे अंगूठे के अग्रभाग से लगी हुई। जैसे ही हमारी उंगली अंगूठे से लगती है, हमारे मन के अंदर के जो विचार है वो शांत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंगूठे का भी टॉप और उंगली का भी टॉप ये दोनों मस्तिष्क के माइंड के पॉइंट है। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे मन एकदम शांत होता है, उसके विचार शांत होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी ध्यानात्मक आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उन सब में अपनी उंगली को अंगूठे से मिला करके रखना, क्योंकि ध्यान जब भी लग पाएगा जब मन के अंदर विचार नहीं होंगे। यदि मन के अंदर विचार है तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता। कभी मन कुछ सोचने लग जाता है तो कभी कुछ सोचने लग जाता है। जैसे ही हम आँख बंद करते हैं विचार हमें घेर लेते हैं, पुराने विचार आते हैं, पुराने से पुराना विचार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लगभग 1 घंटे में हम 40,000 विचार सोच लेते, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कितने विचारों ने हमें घेरा है।